किस्त नंबर 36। इस किस्त में वाज़े हो जाता है कि आतिश उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है जिन्होंने मरजान की जान लेने की कोशिश की होती है। आसले का वो आदमी जिसे जमाल ने पकड़ा होता है पहले तो अपना मुंह नहीं खोलता है, मगर जब आतिश अपना गुस्सा उसे दिखाता है तो वो फौरन बता देता है कि वो लोग जिन्होंने मरजान को किडनैप किया था वो मुल्क से फरार होने वाले हैं। इधर मुज़य्यन अम्मा मरजान के कमरे में आ जाती है और वो मरजान को बेड से नीचे गिरा देती है। इससे पहले कि वो मरजान को और चोट पहुंचाती, आतिश वहां आ जाता है और मरजान को बचा लेता है। दूसरी जानिब झिझक खिड़की में खड़ी होकर मलिक को देख रही होती है और उसी वक्त उसकी अम्मी देखकर झिझक को डांटने लग जाती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे भाई दुरात को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। वहीं दुरात दरवाज़ा पर खड़ा उन दोनों की बातें सुन लेता है। दूसरी जानिब हैदर आतिश को मरजान का कसूरवार समझता है और वो अब आतिश को ख़त्म करने के लिए नए लोगों से मिलने लगता है। रात में मरजान जब सो रही होती है तो वो मुज़य्यन अम्मा को लेकर नींद में डरने लगती है। आतिश फौरन सोफे से उठकर उसके पास आ जाता है और वो दोनों पहली बार एक साथ एक ही बेड पर मरजान उसके सीने पर सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह आतिश मरजान को कहता है कि खबरदार, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं सब संभाल लूंगा, तुम अपने कमरे में रहो और सिर्फ आराम करो। दूसरी जानिब ऑफिस में नज़र अपनी बहन दमत और बबलू बुराक को एक साथ बातें करते देख लेता है और वो इन दोनों की बढ़ती हुई नज़दीकी से परेशान होने लगता है। इधर मलिक झिझक से इतनी सच्ची और पुख्ता मोहब्बत करता कि वो नमाज पढ़कर दुआ मांगने लगता है। ए अल्लाह, मैं झिझक से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, उसे मेरे नसीब में लिख दे। ए अल्लाह, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मेरी मदद फरमा, मैं उससे कभी जुदा नहीं हो सकता। ए अल्लाह, मुझे और झिझक को एक होने में मदद फरमा। दूसरी तरफ आतिश की जद्दोजहद आगे बढ़ती है और वो जमाल और अपने साथियों के साथ उस आदमी को पकड़ने के लिए निकलता है जिसने मरजान को किडनैप किया था। जब रास्ते में आतिश अचानक एक मोड़ काटता है तो मरजान पिछली सीट पर उठकर बैठ जाती है। मरजान चुपके से पिछली सीट पर लेटकर उसके साथ जा रही होती है, जिसका आतिश को पता नहीं था। आतिश गाड़ी रोककर उसे कहता है कि वहाँ खतरा है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, जिस पर मरजान कहती है कि ये मेरा मसला है और मैं साथ ही जाऊंगी। मगर हकीकत में वो भी अब आतिश को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरी जानिब आसले की परेशानी में इजाफा हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगा कि आतिश बहुत जल्द उसकी सच्चाई जान जाएगा और वो अपने कमरे में बीमार पड़ जाती है। उस आदमी के घर के बाहर पहुंचकर आतिश मरजान से कहता है कि तुम सिर्फ गाड़ी में रहना, बाहर खतरा होगा। आतिश और जमाल अपने लोगों के साथ उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके घर में दाखिल होने लगते हैं, मगर वो आदमी घर की दूसरी तरफ से भागने लगता है, जिसे मरजान देखकर चिल्लाने लगती है। मरजान डर जाती है। आतिश मरजान के पास आता है और मरजान उसे गले लगा लेती है। जमाल बाकी लोगों के साथ उस आदमी के पीछे चला जाता है। दूसरी जानिब जिसका डर था वही हो जाता है। जुचिक का भाई दुरात मलिक के गिरेबान से पकड़ लेता है और मलिक को खबरदार करता है कि वो अब जुचिक से दूर रहेगा। इधर ऑफिस में नजर बबलू बुराक पर टूट पड़ता है और उसे दुमुद से दूर रहने का कहता है। आतिश और मरजान कुछ वक्त बाहर एक साथ गुजारते हैं। आतिश मरजान से कहता है कि ये जगह अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, बेहतर होता कि तुम लंदन चली जाती। दिन ढल जाता है और रात की तारीकी चारों तरफ छा जाती है। आतिश अपने कमरे में आता है और लाइट ऑफ करने लगता है, जिस पर मरजान उसे लाइट ऑफ करने से मना कर देती है क्योंकि अंधेरे में उसे डरावने ख्वाब आने लगते हैं। आतिश मरजान से कहता है कि मैं हमेशा अब तुम्हारे पास रहूंगा, अब तुम्हें ख्वाबों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आतिश मरजान की खुले बाल समेट कर बांधता है। वो दोनों बालकनी में चले जाते हैं और एक कंबल ओढ़कर खूब बातें करते हैं और दोनों वहीं एक साथ सो जाते हैं। सुबह होती है और हैदर इस नए शख्स से मिलता है जो हैदर को यकीन दहानी करवाता है कि वो जल्द आतिश का सारा माजी उसके सामने लाकर रख देगा। किस्त के आखिर में आतिश अपनी फैमिली से कहता है कि मरजान अब उसके इंतकाम का हिस्सा नहीं है, वो अब उससे कोई बदला नहीं लेगा, जिस पर आसले के पाँव के नीचे से ज़मीन निकलते हुए महसूस होता है।